किसी से धर्म पूछा, किसी से कलमा पढ़ने को कहा और फिर कर दिया जानलेवा हमला। ये बीते साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की कड़वी सच्चाई है, जो एक बार फिर ये बयां कर रही है कि कट्टरपंथी विचारधारा किस तरह से जानलेवा साबित हो रही है। मुंबई से सटे ठाणे का मीरा रोड इलाका, वक्त सोमवार सुबह तड़के 4 बजे। इस घटना के चश्मदीदों की माने तो नया नगर में एक निर्माणाधीन साइट अस्मिता ग्रैंड मैंशन पर तैनात 2 गार्डों के पास 31 साल का जैब जुबैर अंसारी पहुंचता है। सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन से उनका धर्म पूछता है, कलमा पढ़ने को कहता है और ऐसा नहीं कर पाने पर उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। इस हमले में घायल दोनों गार्डों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस हरकत में आई और सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान करने के बाद वारदात के महज 90 मिनट के अंदर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान पुलिस को आरोपी जुबैर अंसारी के फोन से आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़ी संदिग्ध सामग्री और उसके घर से कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। इस केस में महाराष्ट्र एटीएस की भी एंट्री हुई। सुरक्षा एजेंसियां इस हमले को लोन वुल्फ टेरर अटैक मान रही हैं। लोन वुल्फ टेरर अटैक हमले का वो तरीका है जिसमें आतंकी बिना टीम के अकेले ही प्लान बनाता है और उसे अंजाम देता है। बहरहाल जुबैर के घर से बरामद नोट्स में जांच और सुरक्षा एजेंसियों को हाथ से लिखे कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसमें वो आईएसआईएस में शामिल होने की इच्छा जता रहा था। इन नोट्स में आरोपी ने इस हमले को आतंकी संगठन आईएसआईएस की ओर अपना पहला कदम करार दिया है। जो सुरक्षा कर्मियों को कलमा पढ़ने को कह के जो जैब जुबैर ने जो वार किया है, अभी हॉस्पिटल में मेरी परिवार, उनका बेटा परवेज, डॉक्टर से चर्चा हुई। जो वार करने वाले को पूरी ट्रेनिंग दी, कैसे वार करना, कैसे जान लेना। आरोपी जुबैर अंसारी साइंस ग्रेजुएट है और कई सालों तक अमेरिका में रह चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिलने की वजह से भारत लौटा था और मीरा रोड इलाके में अकेले रहकर ऑनलाइन केमिस्ट्री कोचिंग चला रहा था। मुझे उनके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ना मेरा उनसे या उनके घर से या किसी से कोई लेना देना है, किसी से कोई सलाम कलाम नहीं। मैं सिर्फ सेक्रेटरी गया था, मुझे 5-6 महीना हुआ है यहाँ आए हुए और मेरा किसी से साथ कोई वो नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। कभी आपने उनको देखा भी नहीं? नहीं, मैं ऐसे सामने हो जाए तो पहचानूंगा भी नहीं। अगर वो सामने आप खड़ा भी कर दें कि ये जुबैर है तो मुझे नहीं पता कि कौन है वो, मैंने कभी नहीं देखा। अब एटीएस सूत्रों का दावा है कि अकेले रहने के दौरान आरोपी इंटरनेट पर आतंकी संगठनों के प्रोपेगेंडा वीडियो और साहित्य देखता था। इसी तरह से ये कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़ गया और इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। अब एजेंसियां उसके मोबाइल और लैपटॉप के डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल रही हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्या वो सीमा पार बैठे किसी हैंडलर के सीधे संपर्क में था।